राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम प्रांतीय राजवंशों में गुजरात पढ़ेंगे। प्रांतीय राजवंशों में जो दिल्ली सल्तनत के बाद गुजरात, बंगाल, कश्मीर, मालवा, जौनपुर ये सारे स्वतंत्र हो गए थे, तो गुजरात भी उसमें से एक था। गुजरात का दिल्ली सल्तनत में विलय अंतिम रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में किया था, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद गुजरात का विलय आगे अकबर करता है। अली मुहम्मद खां की फारसी में लिखित पुस्तक मीरात ए अहमदी में भी गुजरात के इतिहास का वर्णन मिलता है। अली मुहम्मद खां नामक एक इतिहासकार था फारसी, जिसकी बुक थी मीरात ए अहमदी। 1401 में जो सूबेदार जफर खान ने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सूबेदार था मुजफ्फर खां, जफर खां था जो मुजफ्फर शाह की उपाधि से गुजरात की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1401 में। बाद में बना अहमद शाह प्रथम 1411 से लेकर 1442। जफर खां के पुत्र अलप खां ने जफर खां को जहर दिया और स्वयं अहमद शाह के नाम से सुल्तान बन गया। यानी जफर खां का पोता था अलप खां ने जफर खां को मारकर अहमद शाह नाम से सुल्तान बना। इसे गुजरात की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे असवाल कस्बे के स्थान पर 1413 में अहमदाबाद नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। जो वर्तमान का जो अहमदाबाद है, इसकी स्थापना 1413 में हुई थी असवाल कस्बे के किनारे। धार्मिक रूप से ये कट्टर था और पहली बार गुजरात में इसने धज्जिया लगाया था, और गुजरात में इसने सिद्धपुर मंदिर को नष्ट किया था, और इसने मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित किया था। और अहमद शाह के टाइम में इस्लामिक एवं स्थापत्य का समन्वय इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें अहमदाबाद की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किया, और 3 दरवाज़ों का निर्माण किया। और मिस्र के विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने अहमद शाह के समय गुजरात की यात्रा की थी। बहुत मोस्ट पर्सन है। बदरुद्दीन दमामिनी के टाइम गुजरात की यात्रा की थी, और वे सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान ये कथन कहा गया है। इसके बाद अगला शासक बनता है गियासुद्दीन मोहम्मद द्वितीय। गियासुद्दीन मोहम्मद द्वितीय, उसने सैनिक निपुणता नहीं थी, यह अत्यधिक उदार प्रवृत्ति का था। इसके 2 ही काम है, एक तो ये स्वर्ण दान देने वाला था, यानी जिसे जर बख्श कहते थे, और दूसरा दयालु था, करीम कहते थे। महमूद द्वितीय के बाद महमूद बेगड़ा बना, जो 1458 से लेकर 1511 तक ये मोस्ट है। ये अति मोस्ट इनमें से पर्सन लगभग पढ़ ही जाता है। महमूद बेगड़ा, इसके कार्य 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक। ये अहमद शाह का पुत्र था, जो अहमदाबाद नगर स्थापना किया था, उसका ये पुत्र था। इसका मूल नाम अब्दुल फतेह खां था। इसने महमूद शाह की उपाधि धारण की, और गिरनार व चंपानेर जीतने के कारण इसे बेगड़ा कहा गया। गिरनार और चंपानेर उनको जीतने के कारण ही इसे बेगड़ा कहा गया। यह अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक था। गिरनार के शासक मंडली को पराजित किया, और चंपानेर के राजा जय सिंह को पराजित किया। दोनों को पराजित करके, और गिरनार का नाम गिरनार में मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की, और चंपानेर में मोहम्मदाबाद नगर की स्थापना की, और मुस्तफ़ाबाद को दूसरी राजधानी इसने बनाया था। यानी गिरनार का राजा था कौन था? मंडलिक, जिसको पराजित करके मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की और मुस्तफ़ाबाद को राजधानी बना दिया। चंपानेर के निकट बाग ए फिरदौस की स्थापना इसने की थी। बेगड़ा के दरबारी कवि उदयराज सुल्तानों की प्रशंसा में महमूद चरित्र नाम की रचना की। ये भी बहुत मोस्ट है, कई बार प्रश्न आता है, नेट पे एग्जाम में भी आया हुआ है। उदयराज ये महमूद चरित्र रचना की, महमूद बेगड़ा के टाइम में था। राज विनोद नामक बेगड़ा की आत्मकथा है, ये भी उदयराज ने संस्कृत में लिखी है। राज विनोद और उदयराज। बेगड़ा ने द्वारका को जीता, वर्तमान जो द्वारका उसको जीता, उसके मंदिरों को नष्ट किया। और बेगड़ा ने फारसी और तुर्की और मिस्र, फारस, तुर्की और मिस्र मुस्लिम देश थे, वहाँ से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, और इसके टाइम एक जल बेड़ा प्राप्त किया उनसे।
1508 में बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान की मदद से चोल के निकट नौसेना युद्ध पुर्तगालियों को पराजित किया। यानी बेगड़ा ने 1508 में मिस्र की सेना की मदद से पुर्तगालियों को पराजित किया, क्योंकि उस टाइम पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था और दीव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। दमन दीव में फैक्ट्री स्थापित करने की पुर्तगालियों को अनुमति किसने दी? महमूद बेगड़ा ने। बारबोसा व बार्थोलोमेव बेगड़ा के बारे में रोचक जानकारी लिखता है। बारबोसा कहता है कि बचपन में ये जहर खाया करता था और इसके शरीर पर अगर कोई मक्खी बैठ जाती तो वे मर जाती थी। वह पेट्टू था। वो सोते समय बिस्तर के दोनों तरफ खाना रखकर सोता था और नींद में खा लेता था। बार्थोलोमेव का एक कथन और है। बार्थोलोमेव कहता है इसकी मूछें इतनी लंबी थी कि सिर के पीछे बांधता था। और बार्थ एक और लिखता है, कैम्बे के राजकुमार के अतिरिक्त भोजन का एक गद्दा वेसेलिस्ट और मेढक था। ये दोनों कथन इसके हैं, याद रखना है, कैम्बे के राजकुमार वाला और मूछों वाला। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा और बार्थोलोमेव ने बेगड़ा की कीर्ति यूरोप में फैलाई और बेगड़ा के बाद मुजफ्फर शासक बना। तो उसके टाइम दो यात्री थे, बारबोसा और बार्थोलोमेव। विश्व पुरुष तो बारबोसा ने कहा। बाद में बना बहादुर शाह। ये गुजरात का अंतिम शासक था। इसके काल में गुजरात की सीमा चरम शक्ति पर थी और मालवा को गुजरात में मिलाया। बहादुर शाह बहुत बहादुर शासक था, इसलिए मालवा को मिलाया और दूसरा अहमदनगर को जीतकर भी अपना खुतबा पढ़ाया और दो तोपची थे मुस्ताफा और जफर की सेवाएं प्राप्त की और तुर्की नौसेना की सहायता से इसने पुर्तगालियों को दीव से पराजित किया। पहले तो दीव में बेगड़ा ने पुर्तगालियों को रहने की जगह दी और इसने पुर्तगालियों को दीव से हटा दिया। और मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन बहादुर शाह हुमायूं से पराजित हो गया था। बहादुर शाह की हत्या 1537 में पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय कर दी। जहाज पर संधि के लिए गया था और झगड़ा हो गया और ये पानी में कूद गया, जिससे समुद्र में डूबकर इसकी हत्या या मर गया था 1537 में। इसमें पुर्तगाली गवर्नर निनो डी कुन्ना था। बहादुर शाह के हत्या में पुर्तगाली गवर्नर निनो डी कुन्ना था। अंत में 1572-73 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। तो ये था गुजरात। तो गुजरात का था